प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो सका। ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने आत्मिक जीवन में दिन पर दिन उन्नति कर रहे होंगे। प्रियों, आइए एक आज विषय को लेकर पढ़ते हैं, एक पद को लेकर पढ़ते हैं जो हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम होता रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत ही सीधा और बहुत ही सरल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। आज हम बलिदान के रूप में क्या समझते हैं? आज हम क्या जानते हैं कि हमें क्या बलिदान चढ़ाना है? लोग समय पुरानी व्यवस्था के मुताबिक लोग बछड़ों का बलिदान देते थे, कबूतरों का बलिदान देते थे, जानवरों का बलिदान देते थे। लेकिन आज हमें उन बलिदानों की आवश्यकता नहीं। आज हमारे लिए हमारा मेमना पूरी तरीके से उस क्रूस पर बंद हो चुका है। वो बलिदान हो चुका है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। आज हम जब नई कलीसिया के विश्वासी हैं, नए नियम में विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो आज हमें ये विश्वास है कि प्रभु की आज्ञाओं को मानना ही हमारा सर्वोत्तम काम है। और प्रभु ने अपने वचन में ये लिख कर दिया है कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन करो। हाँ प्रियो, पौलुस अपनी रोमन कलीसिया को लिखता है, हे प्रियो, तुम अपने शरीरों को पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है। हमारी सेवा किस रूप में है ये हम बेहतर जानते हैं, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो इस शरीर को, ये शरीर जो मिट्टी का बना है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, जिसको बनाते समय परमेश्वर ने अपना दम फूंका और हम जीवित प्राणी बन गए, उस दम पर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उस आत्मा को शोकित ना करें, उसको लज्जित ना करें, उसको हम दुखित ना करें, परंतु उसके संगति में अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को दिन पर दिन पवित्र करके परमेश्वर के योग्य बनाते जाएं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद में वचन कुछ इस प्रकार से लिखता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ प्रियो, आज हम जो हैं, हम आज परमेश्वर के मंदिर हैं। एक मंदिर वो था जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया मूसा के द्वारा, मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, जहाँ पर मैं आकर तुमसे मिला करूँगा।
निर्गमन 25 उसके 8वें पद में ये लिखा है, और उसके 22वें पद में ये भी लिखा है कि मैं उन वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूबों के बीच में जितनी आज्ञाएं मैं तुझको देना चाहता हूँ, आज मैं वहाँ पर आकर तुझसे वार्तालाप क्या करूँगा, वहाँ से मैं तुझसे बात करूँगा, यहाँ निवास करूँगा और वहाँ से मैं बात करूँगा। वैसे ही जब हम आज नई कलीसियाओं में हैं, अपने क्षेत्र में, चर्चेज में हैं, आज प्रभु उस कलीसिया के माध्यम से, उस कलीसिया के बीच से परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के उस पवित्र स्थान के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में बात करता है। लेकिन इन 2 जगहों को छोड़कर पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर, व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर के हम याजक हैं। वहाँ पर याजक हुआ करते थे, पुरानी व्यवस्था में महायाजक हुआ करते थे, और नई व्यवस्था में पास्टर्स होते हैं, डिकन्स होते हैं और भी प्रभु के सेवक होते हैं। लेकिन इस मंदिर में जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, इस मंदिर का हम खुद ही याजक हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस मंदिर की जिम्मेदारी हमारे हाथों में दी है। हम याजकीय वंश के लोग हैं, क्योंकि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। हम उस अधिकार से कह सकते हैं कि यीशु मेरा महायाजक है, हम उसकी संतान हैं और हम उसके चलाए हुए चलते हैं और उसके पीछे पद चिन्हों पे चलते हैं। हम उस महायाजक के आज याजकीय वंश में हैं। हाँ प्रियो, आज हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हमें अपने आप को पवित्र करना है और परमेश्वर के इस मंदिर को पवित्रताई के साथ लेकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि वो इच्छा है उसकी। उस महापवित्र स्थान के लिए ये इच्छा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। आज हमारे जीवन के अंदर में भी, इस शरीर के अंदर में भी वही 3 स्थान स्थापित हैं जो उस मिलाप वाले तंबू में हुआ करता था। आंगन हुआ करता था, पवित्र स्थान हुआ करता था और महापवित्र स्थान हुआ करता था। आज भी हमारे शरीर के अंदर ये शरीर है, आत्मा है और प्राण है। हाँ मेरे प्रियो, शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण लहू है, वो लहू समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा, जिसको परमेश्वर ने हमें बनाते समय आदम के नथनों कर हमें जीवित प्राणी बनाया, वो आत्मा एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। और जब खड़ा होगा तो हमारी पवित्रताई के ऊपर जब सवाल किए जाएंगे, तब हम कहाँ रहेंगे। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है कि हमें पवित्रताई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर हमको उसके साथ चलना है, क्योंकि पवित्रताई के बगैर कोई कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप कितने बड़े विश्वासी हैं, कितने बड़े धर्मी हैं, कितने बड़े कौन हैं, इससे कोई मतलब नहीं, बट आप कितने बड़े पवित्र लोग हैं। हाँ, आज हमें पवित्रताई के साथ अपने इस मंदिर को पवित्र करना है। इसमें एक भी गंदगी को नहीं रखना है। इस पवित्रताई के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे साथ वचन से कुछ देख लें। आइए, ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, उसके 26वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देश को तुम्हारे लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि जिसके अंदर हमारी आत्मा है, जिसके अंदर हमारा प्राण है, वो मनुष्य जाति जिसको मैंने सिरजा है, जिससे मैंने प्रेम किया है, जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, आज वो किन किन बुराइयों में, किन किन गंदी हरकतों में और किन किन बुराइयों के चलते अपने शरीर को बर्बाद किए जाते हैं। आज हम व्यभिचार में अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं।
नशा करके हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। हम ऐसे ऐसे कुकर्म करके आज इस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, जिसको अपवित्र कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ प्रियो, हमें पवित्रताई के साथ अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित और बलिदान करके चढ़ाना है, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:1 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको और थोड़ी सी गहराई की ओर ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा से कहा कि तुम इस पवित्र स्थान को बनाओ, निवास स्थान को बनाओ, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ, तो इसमें इस तरीके से बनाना। लेकिन उसमें एक खास बात हम जब देखते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर ने आंगन में ही एक बेदी को बना कर रखा था। आंगन में बेदी होती थी। कि जिस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, उस मिलाप वाले तंबू का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, मैं आपसे कर रहा हूँ, वो पवित्र स्थान बनाओ जहाँ पर मैं तुमसे बात क्या करूँगा। तो उसमें जो आंगन होता था, उस आंगन के अंदर एक स्थान होता था बेदी का। वो बेदी का स्थान जहाँ पर इस्राएली अपने पाप बलि को चढ़ाते थे। वहाँ याजक के पास अपने पाप बलि का बलिदान किया करते थे। वो आंगन में हुआ करता था। उस बलिदान को चढ़ाने के बाद ही वो पवित्र स्थान तक जा सकते थे। हाँ प्रियो, आज इस मंदिर रूपी शरीर में हमें भी बलिदान चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु व्यभिचार जब वो करता है तब वो अपने शरीर से व्यभिचार करता है, अर्थात वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। हाँ प्रियो, हमारे सारे पाप माफ़ी लायक हैं, माफ़ी के योग्य हैं, लेकिन व्यभिचार का पाप हमारे जीवन में माफ़ी के योग्य नहीं है। ऐसे कामों को करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं और आप व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार का मतलब ये होता है कि एक पत्नी के रहते हुए और किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना या उनसे शारीरिक रूप से अपना संगति रखना, या एक परमेश्वर के होते हुए आत्मिक रूप से हम ये देख कर कह सकते हैं कि एक जीवित परमेश्वर के होते हुए और किसी परमेश्वर या किसी और ऐसे देवता के सामने अपने सरों को झुकाना, उसकी आराधना करना, ये बहुत बड़ा पाप है हमारे जीवन में। हाँ प्रियो, एक शरीर में जो पाप हम करते हैं वो शायद हम नहीं समझ पाते कि हम क्या पाप कर रहे हैं, लेकिन ये पाप कितना भयंकर है इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। आप शरीर के बाहर जितने पाप करते हैं सब माफ़ी के योग्य हैं, लेकिन शरीर के अंदर से जो पाप होते हैं अर्थात व्यभिचार, ये माफ़ी के योग्य नहीं है। आइए मैं आपको वो वाक्य पढ़ा दूं जो मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 18वें और 19वें पद में मिलता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर से है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हाँ प्रियो, हम जितने पाप करते हैं वो सब देह के बाहर है, शरीर के बाहर है, लेकिन व्यभिचार हम अपने शरीरों के द्वारा करते हैं। और आगे लिखता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और वो तुम्हें अपने नहीं हो। परमेश्वर की ओर से मिला, ये तुम्हारे अपने नहीं हो, ये गिफ्ट है तुमको, परमेश्वर का आत्मा मिला है। जब हम उद्धार पाते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, अन्य भाषा मिलता है या हम प्रभु की संगति में चलते हैं, हमें वरदान मिलता है, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है, पवित्र आत्मा हमें देता है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें
पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ प्रियो, जब हम इन चीज़ों को पाते हैं और इसके बाद फिर जब हम पाप करने लगते हैं तो ये बहुत भयानक पाप है हमारे जीवन में, वो व्यभिचार है। ये तो रहा शरीर की बात। एक इंसान जब जीवते परमेश्वर को पा लेता है, अपने उद्धारकर्ता को जान जाता है, उससे मिल जाता है और पानी में उतर के बपतिस्मा लेने के बाद जब वो प्रभु के नज़दीकी में चला जाता है, संगति में चला जाता, फिर वो उसको छोड़कर किसी पराये देवता के सामने अपने सरों को झुकाता है, पराये क्रियाओं को, गलत क्रियाओं से उसमें सम्मिलित होता है, असमाज जुए में जुट जाता है, जिससे मेरा जीवित परमेश्वर नाराज हो जाता है। एक जीवित परमेश्वर के होते हुए और एक परमेश्वर की आराधना करना, ये उस परमेश्वर के प्रति व्यभिचार है। जैसे एक पत्नी के होते हुए भी हम दूसरी के साथ अपना जीवन, अपना शरीर और अपने संगति को रखते हैं, वो उस पत्नी के प्रति व्यभिचार है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इस आत्मा को हमें परखना है, इस आत्मा को हमें जांचना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो आएगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज हमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें चलाता है। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानना पड़ेगा कि आज हमें परमेश्वर का आत्मा चलाता है। प्रियो, जिस प्रकार से उस मिलाप वाले तंबू में बेदी हुआ करती थी, वैसे ही आज इस शरीर में परमेश्वर ने हमको एक बेदी दे के रखा है। हमारा शरीर का बेदी है एक, जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी एक बेदी है, अर्थात वो हमारा मुंह है। हाँ प्रियो, पहले उस बेदी पे बलिदान चढ़ाए जाते थे, तब वहाँ पर पापों की क्षमा होती थी, लहू बहाया जाता था। लेकिन आज हमारा यीशु उस कैलवरी पर अपना लहू बहा दिया है। आज हमें लहू बहाने की आवश्यकता नहीं, अपने होंठों से अपने परमेश्वर के लिए अंगीकार करना है, अपने होंठों से अपने गुनाहों को मान लेना है, अपने होंठों से अपने जीवित परमेश्वर के सामने धन्यवाद और स्तुति चढ़ाना। यही हमारे लिए बलिदान है। हाँ प्रियो, ये हमारे लिए बलिदान है, क्योंकि इसको अभी हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बाइबल वचन कहता है, आइए हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं भजन संहिता 50वां अध्याय, उसके 9, 10 और 11 पद का, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं न तेरे घर के से बैल और न तेरे पशुओं पाल से बकरे लूँगा, क्योंकि वन से सारे जीव जंतु और हजारों पेड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर सब चलने वाले, रेंगने वाले जंतु मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है सब मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर के लिए यही मन्नतें पूरी कर। हाँ प्रियो, आज हमें परमेश्वर के सामने धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना। आज वो भेड़, बकरियां, जानवर और लहू नहीं मांगता है। आज वो हमारा टूटा हुआ दिल, समर्पण किया हुआ दिल परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दिया है और परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मांग लेना है और प्रभु की संगति में आ जाना है और प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं अपने होठों से तेरा बलिदान चढ़ाता हूँ। इन होठों से बलिदान चढ़ाना है, इसमें हर एक प्रकार का बलिदान है। जैसे उस समय में पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि, बहुत से बलिदान हुआ करते थे, इसी प्रकार से आज हमारे होठों से भी परमेश्वर के लिए बहुत से बलिदानों को चढ़ाना होता है। हाँ प्रियो, इस शरीर को पवित्र करके परमेश्वर के सामने अर्पण करना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 16वें वचन को मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। आज हमारे अंदर पवित्रताई कुछ भी नहीं है। आज हमारे अंदर पवित्रताई कुछ भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम कलीसियाओं में चले जाते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ा सा अन्य भाषा बोल देते हैं, थोड़ा सा कूद लेते हैं, थोड़ा सा झटके ले लेते हैं, थोड़े से
हालेलुया हालेलुया चिल्ला लेते हैं, इससे हम अपने आप को पवित्र समझते हैं। नहीं, आज हमारे अंदर के सेवा, हमारे अंदर का प्रेम, हमारे अंदर का समर्पण, हमारे अंदर के परमेश्वर के प्रति प्रेम, उसके प्रति हमारे कर्तव्य, यही हमें पवित्र बना रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वो परमेश्वर पवित्र है, वो कभी भी अपवित्र चीज़ों को अपने नज़दीक नहीं आने देता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र हो क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। आज हमारे अंदर ये जो सांस है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को देकर हमें जीवित प्राणी बनाया, उस परमेश्वर की आत्मा शरीर के अंदर हमारे है, और उसको हम अगर शोकित करते हैं, उसको हम दुखित करते हैं, उसको हम लज्जित करते हैं, उसको हम नापाक करते हैं, तो जान जाइए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दंड पाओगे। हाँ प्रियो, वचन कहता है तुम दंड पाओगे, क्योंकि जितने पाप हम करते हैं ये तो शरीर के बाहर होते हैं। मैंने गाली दिया, होठों से दिया, चुगली करी, झूठ बोला, मारपीट की, दंगा किया, कुछ भी किया, ये तो शरीर के बाहर की क्रियाएं हैं। लेकिन जब हम व्यभिचार करते हैं किसी के साथ, चाहे आंखों से करते हैं, चाहे शरीर के से करते हैं, जो हमारे अंदर से निकलती है, जब हम उसके संग जुड़ जाते हैं, तब हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर देते हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमें बख्शेगा नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति के रूप में है। वो एक मनुष्य की तरह हमसे बर्ताव करता है, वो हमें बात करता है, वो हमको सिखाता है, वो हमको सावधान करता है, वो हमको दोस्त की तरह हमारे संग ट्रीट करता है। अगर हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर दें तो फिर हम कहाँ जाएंगे? प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वें पद में कहता है कि जो इस प्रकार के काम करते हैं वो कभी भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो अंधकार में और उस अग्निकुंड के वारिस होंगे। आइए मैं उस वचन को पढ़ता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग जो उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक की जलती हुई झील है, ये दूसरी मृत्यु है। हाँ प्रियो, ये एक आत्मिक व्यभिचार को भी दिखला दिया जहाँ हम मूर्ति पूजा करते हैं। आज एक जीवित परमेश्वर के होते हुए आज हम बहुत से बाबाओं के पास जाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, दूसरे भगवानों के पास, दूसरे मजहब के लोगों के पास जाकर हम काम करते हैं। मैं आपको इस वक्त जादू टोना या मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बतला रहा हूँ, मैं ये बतलाना चाहता हूँ ये भी एक प्रकार का पाप है, बहुत बड़ा पाप है जो आप अपने परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। और व्यभिचार जो एक अपनी शरीर के द्वारा व्यभिचार करता है वो बहुत बड़ा पाप करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो, हमको सावधान करता है व्यभिचार से बचे रहो। अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। रहा सवाल ये कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आप अगर पवित्र आत्मा की संगति में रहेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको सारी बातें चलाएगा, बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को खेदित कर देंगे तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, मुझको एक वाक्य याद आ रहा है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह आखिरी फसा में अपने चेलों के संग प्रभु भोज ले रहे थे, अपने शरीर और लहू को दे रहे थे और अपने बारे में बतला रहे थे कि ये मेरा आखिरी फसा है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यहूदा इस्करियोती भी था
और यहूदा इस्करियोती जो था वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और वहाँ पर प्रभु यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी डुबा कर दी। इतने दिन वो प्रभु की संगति में था, प्रभु की उपस्थिति में था और प्रभु के संग में था, परमेश्वर का आत्मा के संग संग चलता था। लेकिन उसकी बातों से, उनकी क्रियाओं से प्रभु जान गया कि इसके अंदर शैतान काम कर रहा है, इसके अंदर शैतान काम कर रहा है और ये अब वो काम करने वाला है जिसको मैं जानता हूँ। उसने वो रोटी ली, तोड़ा और अपने चेलों को देकर कहा, ये मेरा शरीर है जो बहुतों के पापों के लिए निमित्त तोड़ा जाता है। उसने कटोरा लिया और कहा, ये मेरा वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उनने सबको तोड़ तोड़ कर दिया, लेकिन यहूदा इस्करियोती को उसने रोटी डुबा कर दिया। उसे रोटी तोड़ कर नहीं दिया, ना ही उसको प्याले से पिलाया, उसको रोटी तोड़ा और डुबा कर दिया। आइए मैं उस जगह को जरा सा दिखला देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोग इन सब बातों से अनजान हैं। आइए यूहन्ना 13 उसका 26वां पद, यूहन्ना 13 उसका 26वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। अर्थात जैसे ही प्रभु ने उसको वो टुकड़ा दिया, उसमें से परमेश्वर का आत्मा चला गया और शैतान उसमें समा गया। आज प्रियो, हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसे पाप करते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है और शैतान आकर उस पर अपना अधिकार कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि इस मंदिर में हमारे पास एक बेदी है, हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में एक बेदी है जिसे हम परमेश्वर के प्रति जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। इसी वेदी पर हमें अपने बलिदानों को चढ़ाना है। आइए हम पढ़ते हैं, मेरे लिए अपने साथ, मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन 27:1, निर्गमन की पुस्तक उसका 27वां अध्याय, उसमें पहला पद। निर्गमन 27 उसका पहला पद, वहाँ पर लिखा है, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौरक हो और उसकी चौड़ाई 3 हाथ हो। अर्थात उस बबूल की लकड़ी से, प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बहुत सी लकड़ियों का वर्णन किया है अपनी धर्म पुस्तक में, बाइबल में। कहीं गोमेर की लकड़ी का बारे में बतलाया जो नूह के समय में था, कहीं उसने जैतून के पेड़ के बारे में, जैतून की लकड़ी के बारे में बतलाया है, कहीं बबूल की पेड़ की बारे में बताया, उसकी लकड़ियों के बारे में बताया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, तुम बबूल की लकड़ी से उस वेदी को बनाना। ये बबूल की लकड़ी है कहाँ? इस बबूल की लकड़ी को हम कैसे देखेंगे? ये बबूल एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, सूखी बंजर जगहों पे पाया जाता है, जिसमें कांटे होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं। आज प्रभु उन बबूल की लकड़ी से उस वेदी को बनाना चाहता है। आज हमारा जीवन उस बबूल के पेड़ के समान है, जिसके अंदर बहुत से कांटे हैं, अर्थात बहुत से ऐसे गुप्त पाप हैं जिनको हम बताना नहीं चाहते, जिनको हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन आज मेरा परमेश्वर जानता है कि इसके अंदर ये कांटे हैं। आज हम उस बबूल की लकड़ी के समान हैं, टेढ़े मेढ़े, गिट्ठेदार, और जाने कौन कौन से पाप हमारे अंदर हैं। बबूल की लकड़ी को जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें कांटे हैं, उसमें पत्ते नहीं होते हैं, सूखे होते हैं, छोटे छोटे पत्ते कभी निकलते हैं। वो रेगिस्तान में होता है, एकदम सूखी जगहों पर। वहाँ पर से प्रभु हमें उस लकड़ी को निकालता है, उस लकड़ी को निकाल कर, उस लकड़ी को काट कर हमें अलग करता है, अर्थात हमें संगति से अलग करता है। और जब अलग करता है तो उस संगति से हमें बचाकर परमेश्वर अपने
लिए इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने से पहले वो उसके ऊपर के खाल को निकालता है, अर्थात उसके उस चमड़े को निकालता है। हमारे अंदर जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा जो चमड़ा है, उसकी जो सूखी हुई लकड़ी के ऊपर जो उसके चमड़े आ जाते हैं, या सूखी हुई लकड़ी के ऊपर जो आ जाता है, उसके छाल जिसको हम कह सकते हैं, छाल जो है उसको वो निकालता है। हाँ प्रियो, आज हमारा व्यक्तित्व भी इसी प्रकार से सूखा हुआ छाल बन जाता है। जब हम उस संगति से निकल जाते हैं तो आज प्रभु उस संगति के अलग करके हमें अलग कर देता है और छोड़ देता है, सूखने देता है, हमें नम्र होने देता है, दीन होने देता है। और जब हम नम्र और दीन हो जाते हैं तब प्रभु हमको वहाँ से हमारे छाल को अलग करता है, अर्थात उस पेड़ से, उस लकड़ी से हमें अलग करके छाल को उतारता है। आपने देखा होगा जब एक कसाई के पास एक बकरा टंगा होता है, जब तक वो बकरा कसाई के पास जिंदा रहता है, खूंटे से बंधा रहता है, लोग कहते हैं ये काले रंग वाला बकरा है, ये भूरे रंग वाला बकरा है, ये सफ़ेद रंग वाला बकरा है, अर्थात उसके नाम के साथ एक रंग जुड़ा होता है। आज हमारे साथ भी ऐसे बहुत से रंग जुड़े हुए हैं। बहुत लोग हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत दानी हैं, हम बहुत दिखाने परमेश्वर के नज़दीक हैं। हमारे अंदर बहुत ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है, क्योंकि वो हमारा दिखावा है। हकीकत कुछ और है लेकिन हमारा दिखावा कुछ और है। जब उस बकरे को कसाई काट देता है, जब उसकी चमड़ी को उतार देता है, तब लोग कह के यही कहते हैं ये बकरा है। तब ये नहीं कहते कि ये काला था, भूरा था, सफ़ेद था, किस रंग का था नहीं पता, लेकिन उसके गोश्त को देख के कहते हैं ये बकरा था। जब तक बबूल की लकड़ी के ऊपर छाल होंगे तभी आप पहचान सकेंगे कि ये बबूल की लकड़ी थी, लेकिन जिस दिन आप उस बबूल की लकड़ी के ऊपर से वो छाल हटा देंगे तब आप कहेंगे ये सूखी हुई एक लकड़ी है। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही व्यक्तित्व है। जब तक हम अपने व्यक्तित्व में जुड़े रहेंगे तब तक हम समझेंगे कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। बट जिस दिन आप अपने आप को शून्य कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, उस दिन आप जान जाएंगे, परमेश्वर जान जाएगा कि अब इसके अंदर कुछ नहीं है। जिस दिन मूसा फिरौन के पास से भागकर मिद्यान देश को गया, तब तक वो उस महल की सारी परंपराओं में, सारे अस्त्र में, सारे वस्त्रों में, सारे खान पान में सबसे अव्वल था। लेकिन जब वो 40 वर्षों तक मिद्यान देश में रहा और बकरी भेड़ को चराता रहा, तब तक वो धीरे 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 सूखता गया। अपनी महल की सारी उपलब्धियों को वो भूलता गया। और जब परमेश्वर ने देखा वो सब कुछ भूल गया है, तब परमेश्वर उससे बात करता है और उस चलती हुई झाड़ी से कहता, मूसा अब तू मेरे पास आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, इसराइलियों के पास भेजूंगा। हाँ प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, आप कौन हैं, क्या है, कितने बड़े पापी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं तब प्रभु का आत्मा आपसे काम करवाने लगता है। प्रियो, इस मंदिर में भी, इस वेदी को बनाने में भी प्रभु का यही योगदान है। आज हम भी बबूल की लकड़ी की तरह पड़े हुए हैं, आज हम भी बबूल की तरह फंसे हुए हैं, आज हम सूखी जगहों पर पड़े हुए हैं जहाँ न हमें चारागाह है, न पानी है, न कोई है, पाप के दलदल में पड़े हुए हैं। हमारे अंदर बहुत से कांटे हैं। आप जानते हैं बबूल के पेड़ में बहुत कांटे होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं। आज हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे गुप्त पाप हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। प्रभु उस बबूल की टहनी को काटता है और काटने के बाद वो उससे बेदी बनाना चाहता है। हाँ प्रियो, आज इस इंसान को प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम मेरे लिए इस्तेमाल हो, एक बेदी बन जाओ तुम मेरे लिए। और आज इस बबूल की पेड़ में एक बेदी का स्थान है, वो है हमारा मुंह। हाँ प्रियो, इस मुंह के द्वारा हम परमेश्वर के महिमा कर सकते हैं, अपने होठों के द्वारा परमेश्वर की हमदो शितायत कर सकते हैं। इस मुंह के द्वारा हम परमेश्वर के बहुत काम को कर सकते हैं। प्रियो, आपको पता होना चाहिए
जब हम रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें जो वरदान है, उसमें जो 9 वरदान हैं, उसमें से 7 वरदान आपके लिए मुंह से प्रकट होते हैं। इस मुंह को बहुत अहमियत देना है। इस मुंह के द्वारा परमेश्वर अपने आप को आपके द्वारा प्रकट करवाना चाहता है। इस मुंह के द्वारा ही परमेश्वर ने मूसा से बात करी और मूसा फिरौन से बात किया, मुंह से बात किया। उसने मार पीट, तीर धनुष, तलवार नहीं चलाया, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को फिरौन के सामने मुंह के द्वारा रखा और परमेश्वर ने अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उसके जीवन में काम किया। आज प्रभु आपको भी इसी रूप से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके जो ये बेदी है, इस बेदी को परमेश्वर के लिए बलिदान किया हुआ, पवित्र किया हुआ और बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने अर्पित करना होगा। इस बेदी के ऊपर आपको बलिदान करना होगा। यस डैडी, आज आप कह सकते हैं, यस डैडी, मुझ पापी पे दया कर और हमें अपने योग्य बना, और अपने मुंह को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ा दीजिए। इस होंठों के द्वारा परमेश्वर की सारी सामर्थ्य उतर जाएगी। आपकी प्रार्थनाओं से रोगी चंगे हो जाएंगे। इन मुंह की प्रार्थनाओं से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इस मुंह के द्वारा अन्य भाषाओं का वरदान मिल जाता है। इन मुंह के द्वारा परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ प्रकट हो जाती हैं। इस मुंह के द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म हो जाते हैं। प्रियो, इस मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करिए। इस मुंह के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार करिए, क्योंकि जीव एक ऐसी वस्तु है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं। परमेश्वर के सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 5 और 6 पद। याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 5 और 6 पद। यहाँ लिखता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह को कलंक करती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से झुलसा देती है। आज प्रियो, इस जीभ के द्वारा आपके अंदर हर वो काम हो सकता है अगर आप जीभ को अपना सही रूप से इस्तेमाल करें। इस बेदी को इस्तेमाल कीजिए। ये परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर का ये मुंह जो है एक बेदी है। पुरानी व्यवस्था में लोगों ने इस बेदी पे जाकर अपने बलिदान चढ़ाए थे। आज आपको अपने व्यक्तिगत मंदिर में पवित्र रखने के लिए इन होंठों का बलिदान चढ़ाना है। इन होंठों के बलिदान के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करना है। इन होंठों के बलिदान से परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है। आपका होंठ जितना पवित्र होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य उतनी ही उतरेगी आपके जीवन में। हाँ प्रियो, आपके जीवन में उतनी ही सामर्थ्य उतरेगी। और इसका 9 और 10 पद में भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या एक सोते से मीठा और खारा पानी दोनों निकल सकता है? प्रियो, आपको मालूम होना चाहिए, इन होठों के द्वारा सारी बातें होती हैं। इन होठों के द्वारा एक परमेश्वर का सुंदर वचन भी निकल सकता है। इन होठों के द्वारा गाली भी निकलती है। इन होठों के द्वारा झगड़े, तरह तरह के अभिशाप, तरह तरह के कुकर्म, तरह तरह की गलत बातें, तरह तरह के अश्लील शब्द हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन प्रियो, अगर इस मंदिर को, इस पवित्र मंदिर को पवित्र रखना है तो अपने होठों का बलिदान, अपने होठों पर ताला लगा लेना है। अपने होठों को पवित्र रखना है। अपने होठों को रोज हाथ रखकर, इस तरीके से हाथ रखकर प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे होठों को पवित्र कर। एक दिन में कोई पवित्र नहीं होता मेरे प्रियो, एक दिन में कोई पवित्र नहीं होता। हम वो पापी हैं जो हर क्षण पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। आज मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। हाँ प्रियो, एक फार्मूला है। आप
अपने व्यक्तिगत जीवन को पवित्र रखने के लिए ये मत कहिए कि प्रभु मुझे पवित्र कर। नो, ऐसा मत बोलिए। बोलिए प्रभु आज के दिन तुम मुझे पवित्र कर दे। हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए, प्रभु आज के दिन तुम मुझे पवित्र कर। बस प्रभु आज के दिन तुम मुझे पवित्र कर। मेरे होंठों को, मेरी आंखों को, मेरे सोच को, मेरी कल्पनाओं को, मेरे विचारों को, मेरे शरीर को, तो आज के दिन के लिए मुझे पवित्र कर दे। जब रात में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में जाएं, जो नहीं करते उनमें उनकी बात नहीं करता, जो करते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज से आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में रोज रात में प्रार्थना करके जब अपने बिस्तरों पे जाएंगे तब उसके लिए धन्यवाद चढ़ाना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में धन्यवाद चढ़ाना सारी बातों के लिए, उन बातों के लिए जिसको प्रभु ने आज दिन भर आपको दिया है, और उन बातों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने सारे गुनाहों को प्रभु के सामने उंडेल देंगे, इसी मुंह से बलिदान चढ़ाएंगे और कहेंगे धन्यवाद प्रभु, आपने मुझको संभाल कर रखा। फिर जब दूसरे दिन उठते हैं फिर कहिए प्रभु आज के दिन तू मुझे पवित्र कर और मुझे अपने योग्य बना। जब आप ऐसे करते रहेंगे, आप एक दिन पूरी तरीके से पवित्र होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये नहीं कहना होगा कि प्रभु मुझे तू अब से सदा के लिए पवित्र कर दे। नो, बोलिए प्रभु आज तुझे तू एक दिन के लिए मुझे पवित्र कर दे। हर दिन रोज प्रभु के सामने अपनी पवित्रताई के लिए मांगिए और अपने पवित्रताई को संभाल के रखिए और अपने परमेश्वर के सामने शाम को धन्यवाद, रात में धन्यवाद कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी मदद करता रहे। हाँ प्रियो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इस मुंह के द्वारा बहुत से बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते हैं। प्रियो, इस मुंह के द्वारा बहुत से बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते हैं। जब हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करने लगते हैं, जब हम आराधना करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं, उपवास करने लगते हैं, इस मुंह के द्वारा होता है। आज जो भाई बहन हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। ये मत समझिएगा मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब में अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आपको कह रहा हूँ और ये और वो। नो, मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ कि अगर आज आप व्यक्तिगत जीवन में पवित्रताई को लेना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन अपने परमेश्वर से अपने लिए पवित्र होने की दया मांगिए, याचना कीजिए। परमेश्वर के उन कुकर्मों से, परमेश्वर के प्रति जो आपके कुकर्म हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लीजिए। अगर आज आपका रिश्ता किसी गलत संगति में है, उसे अलग कर लीजिए। आज मैं आपको ना व्यभिचार के बारे में बता रहा हूँ, ना आपको मैं मूर्ति पूजा के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप अपना व्यक्तिगत जीवन अपने परमेश्वर के प्रति पवित्र कर लीजिए। हाँ प्रियो, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन को पवित्र करेंगे, इन होठों से प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा जब निकलने लगेगी, परमेश्वर का आत्मा आपको भाषाओं में, अन्य भाषाओं का वरदान दे देगा। आपको तरह तरह के आपको आशीषों से भरेगा। और जब आप देखेंगे कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आता है, तब आप बोलिए प्रभु अपने वरदानों से भी मुझे भर दे। उन वरदानों से जिसका जिक्र परमेश्वर ने अपने वचन रोमियो 12 में कहा है कि मैं तुम्हें बहुत से वरदान हैं और हर एक वरदान हर एक के लिए है। आइए मैं को पढ़ देता हूँ, मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पुस्तक। मैं रोमियो बतला रहा था, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। हाँ मेरे प्रियो, माफ़ कीजिएगा, मेरा सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज था वो 12 था, रोमियो, मैं उसी को याद कर रहा था। दरअसल 12 नहीं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 8वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। वहाँ पे कुछ वरदानों का जिक्र है, उन वरदानों को मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा, वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा, एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे किसी उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है।
फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अन्य प्रकार की भाषाओं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही आत्मा करता है, और जिसे वो चाहता है उसे वो बांटता है। प्रियो, जिसे वो चाहता है आप जोर जबरदस्ती नहीं ले सकते। बहुत से लोग प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र, ऐसे पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। बहुत से लोग चिल्लाते हैं पवित्र आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा ये कर। पवित्र आत्मा बहुत इज्जतदार है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्रेम से आप बात करना है, बहुत एक मनुष्य की तरह उससे ट्रीट करना है। उसका अपना व्यक्तित्व है। अगर खुदा ने चाहा मैं पवित्र आत्मा के ऊपर जब आपको स्टडी बताऊंगा तब मैं सारी बातों को खोल के बतलाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको देगा जिसे वो चाहता है। इसका मतलब उसके अंदर ये सोचने की शक्ति है, उसके अंदर समझने की शक्ति है, उससे करने की शक्ति है, उसके अंदर सारी भावनाएं हैं जो एक मनुष्य के अंदर है। वो सोचेगा, जानेगा, परखेगा, तब वो देगा। ठीक वैसा ही वो चाहेगा तब आपको देगा। आपकी पवित्रता के ऊपर निर्भर करता है कि आपको पवित्र आत्मा किस रूप में आपके साथ ट्रीट करे। हाँ प्रियो, मैं और आपको थोड़ी सी बातों को बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए, जिस समय आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा उसका 18वां अध्याय, पहला राजा 18वां अध्याय। वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया जो बाल के देवताओं से वाद विवाद करता है और बाल के देवताओं से तर्क वितर्क करता है, और उसके बाद अपने मुंह के द्वारा उस जगह पर परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की आग को मांगता है। हाँ प्रियो, इस मुंह के द्वारा ही एलिया ने आग उतारा था। इस मुंह के द्वारा ही एलिया ने कहा था कि 3.5 वर्ष में ना बरसे तो मैं नहीं बरसा था। क्यों? उसकी बेदी पवित्र थी, उसका ये होंठ पवित्र था, उसके अंदर का ये मंदिर जो था ये पवित्र था। तब वो ये काम करता है, तब वो आग उतरता है उस बेदी पर। जब आज आप पवित्र रहेंगे, आपकी बेदी के ऊपर परमेश्वर का आग उतरेगा, आपके मुंह से सारे सामर्थ्य के काम होंगे। अगर आपका मंदिर ही अपवित्र है तो उसकी बेदी पर आग नहीं उतरेगा, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा, आपकी प्रार्थनाओं से कोई व्यक्ति चंगा नहीं होगा, आपके सामने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं उतरेगा। हाँ प्रियो, जब इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, है तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, लेकिन मैं आपको छोटे में करके बतलाता हूँ कि जिस समय एलिया ने बाल देवताओं को बुलाया और कहा कि तुम इस बेदी पर आग उतार लो, उन्होंने पूरा दिन अपने परमेश्वर को, अपने भगवान को, अपने देवताओं को बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने अब उनको जोर जोर से चिल्लाया, पुकारा, बुलाया, कूदा, नाचा, सब कुछ किया, लेकिन उस बेदी पर आग नहीं उतरा। लेकिन जब सारा समय गुजर गया तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, इसके 18वें अध्याय के 20वें पद से लेकर आप जब 39वें पद तक पढ़ेंगे तो ये सारा जिक्र आपको मिलेगा। लेकिन जब एलिया ने उनको अपने पास बुलाया, उसके 30वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की बेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। प्रियो, ये गिराई गई हुई बेदी क्या है? उन बाल देवताओं के पुजारियों ने उस बेदी के ऊपर चढ़कर कूदा, नाचा, तरह तरह की अश्लील हरकतें की, और वो बेदी तोड़ दी। आज हम भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर, अन्य लोगों के साथ मिलकर, अन्य प्रकार की संगतियों के साथ मिलकर अपने इस बेदी को तोड़ देते हैं। इस मुंह से शराब, इस मुंह से ड्रग्स, इस मुंह से गाली, इस मुंह से तरह तरह के गलत काम, सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू,
हर वो काम करते हैं, इस वेदी को तोड़ देते हैं। उसी तरीके से उस बाल देवताओं के पुजारियों ने उस वेदी को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, एलिया ने उस वेदी के ऊपर आग नहीं उतारा, उस वेदी की मरम्मत की, अर्थात उसको कंट्रोल किया। उसके 12 पत्थरों को लगाकर, इन 12 पत्थरों का अर्थ होता है, इससे एक एक गोत्रों का परिचय मिलता है। याकूब के 12 पुत्रों के जो गोत्र हुआ करते थे, इन गोत्रों के हिसाब से 12 पत्थरों का ये स्टडी है। ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके द्वारा एलिया ने उन पत्थरों से उस वेदी की मरम्मत की और उसमें पानी डलवा दिया। उसमें पानी डलवा दिया, बोला इसमें पानी डाल दो, इतना पानी डाल दो कि ये जो बलिदान है, ये बलि किया हुआ बलि की हुई वस्तु है, वो बिल्कुल पानी से भीग जाए। और जब भीग जाए तो आप समझ सकते हैं उसमें आग लगेगा। एक भीगी हुई चीज़ में आग लगेगा? पानी से डूबी हुई चीज़ के ऊपर आग का कोई असर होगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने ऐसा ही किया। आइए उसके 32वें पद को हम पढ़ते हैं। और उसने पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उनके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2-2 सारा बीज समा जा सके। माने 2-2 सेर, माने कई गैलन पानी उसमें समा जा सके, ऐसा गड्ढा खोद दिया और उसमें पानी डलवाया। उसके 36वें पद को पढ़ते हैं। फिर भेंट चढ़ाने वाले समय एलिया नबी के समीप जाकर कहने लगे, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मेरा दास हूँ, मैं तेरा दास हूँ। मैंने यह काम तुझ तेरे वचन के पाकर किया है। तब एलिया परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। सोचिए, उस वेदी को मरम्मत करता है। आज आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उस वेदी को मरम्मत कीजिए, सुधारिए। कहाँ कहाँ हमारे जीवन में कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिनके कारण आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात नहीं करता। आज कौन कौन सी गलतियाँ हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर है। आज कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं मेरे होठों से कि जब मैं दुआ करता हूँ कि हमारी दुआओं का हमारे उत्तर नहीं मिलता है, हमारे दुआओं पे असर नहीं होता, हमारे होठों में आज तक अन्य भाषा का वरदान नहीं आया, हमारे हाथों में आज तक वो क्रिया नहीं हुई है। उनको जांचिए, उन वेदियों की मरम्मत कीजिए। जहाँ आप परमेश्वर से दूर हैं, उन दूरियों को मिटा दीजिए, उस वेदी की मरम्मत कीजिए। और जब आप मरम्मत कर लें तो उसे धो दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है उसमें पानी डाल दिया और उसे भिगो दिया। और फिर उसने प्रार्थना की अपने परमेश्वर से कि प्रभु, आज तुझको आग उतारना होगा। उसके 37वें वचन से मैं पढ़ता हूँ। हे यहोवा, मेरी सुनने की लोग ये जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। मेरा मान लौटा देता है, तू ही है जो मेरी इज्जत को रख लेगा। प्रभु वो विनती करता है। तब यहोवा ने आकाश से आग प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में जल को भी सुखा दिया। आज उस गड्ढे के अंदर जितनी पानी था, जो लकड़ी थी, जो आग उतरा, उससे सारा पत्थर, लकड़ी, पानी, उस बलि किया हुआ जो वस्तु था, सब जलकर भस्म हो गया। वो आग उतरा, वो आग इतनी तेज उतरा कि सब कुछ को भस्म कर दिया। आज उसके होंठ में ये सामर्थ्य था कि परमेश्वर से बात करता था। जो मांगता था परमेश्वर उसके लिए वो प्रकट करता था। उसकी बेदी में वो दम था कि आज उसकी बेदी एक पवित्र बेदी बनकर प्रभु के सामने आ गई। हाँ प्रियो, बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मूसा ने भी स्वर्ग से आग उतारा था, उसके भी होठों में बल था। सुलेमान ने भी अपने मंदिर में बेदी पर आग उतारा। ये बहुत अलग है और बहुत गुप्त स्टडीज़ है, इसको मैं आपके सामने इस वक्त नहीं रखना चाहता हूँ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जब आपके होंठों के द्वारा प्रकट होगा
तब वो सब कुछ को खत्म कर देगा, सब कुछ को खत्म कर देगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी उस बेदी को मरम्मत करना होगा, आपको व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाना होगा, आपको अपनी टूटी हुई बेदी की मरम्मत करनी होगी, ताकि आप ये जान जाएं कि वो परमेश्वर आपके साथ बात करता है और वो परमेश्वर आपका है। क्योंकि इतने दिन जब हम परमेश्वर की संगति से अलग थे और परमेश्वर से दूर थे, तब परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। आज भी वो अपने लोगों से प्रेम करता है और कहता है कि बेटा और बेटी तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज वो समय है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को पवित्र कर लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद यही कहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज आप क्या सेवा कर रहे हैं? कौन सी सेवा कर रहे हैं? आज उन सेवाओं की आवश्यकता परमेश्वर को नहीं, बल्कि उन सेवाओं की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने कहा, आत्मिक सेवा। अपने शरीर को परमेश्वर के योग्य बनाओ और इस मंदिर के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसको शोकित मत करो, क्योंकि इस मंदिर में भी एक बेदी है, वो हमारा होंठ। उस होंठ के अंदर में बहुत सी सामर्थ है। इस होंठों के द्वारा आपके जीवन में बहुत से काम हो सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी काम हो सकते हैं, बहुत से काम प्रकट करवाएगा परमेश्वर। अगर आपका ये मंदिर पवित्र है, आपके अंदर का परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और उसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, तो ये बेदी में परमेश्वर का आग उतरेगा। हाँ प्रिय, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आपके सामने इस वचन को रख सका, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस वक्त इस जगह पर उपस्थित है। और मैं विश्वास करता हूँ कि एक एक सुनने वालों को प्रभु आशीष दे और उनके पवित्र जीवन जीने में उनका मार्गदर्शन करें, ताकि परमेश्वर की बेदी पवित्र होकर परमेश्वर के योग्य बने, ताकि हम उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बन सकें।